Hello students, Namaskar. My name is Mahesh Singh Shekhawat. Welcomes you in RCI Defense Academy, and I have an experience of 9 years in Defense Academy. Okay, हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। देखो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें एनडीए की, नेवी की और एयरफोर्स की, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस मतलब इतने ज्यादा, एनडीए में तो तकरीबन ये 50 से 55 नंबर का टॉपिक है। नेवी और एयरफोर्स में भी इनके क्वेश्चंस लगभग ये मान लो कि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके क्वेश्चन छूटते नहीं है। कई टॉपिक्स मिस भी होते हैं कि उनके क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेके चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, देखिए नाम से ये पूरी तरीके से क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, यानी कह सकते हैं हम लोग इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल, यानी कि जो ट्राइंगल जो होता है एक, उसके एलिमेंट्स का मेजरमेंट, उनसे रिलेटेड स्टडी, ये सारी हम लोग इसके अंदर करते हैं। सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द है क्या, आपने बुक्स में भी देखा होगा, कुछ अच्छी बुक्स में जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स आती है उनमें दिया भी हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पहला है ट्रिगोनोन एंड सेकंड वन इज मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोनोन मींस ये जो देखो दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, यदि हम लोग हिंदी में भी कहेंगे तो इनको यही होंगे, ट्रिगोनोन और मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड है और ट्रिगोनोन का मतलब है ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिभुज, मेट्रॉन को कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे माप। ठीक है, हम लोग देखिए, और ट्रिग्नोमेट्री को यदि हमें समझना है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल, इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल। इट्स ए साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक इस प्रकार का विज्ञान है जो ट्राइंगल है, त्रिकोणमिति एक ऐसा साइंस है जो त्रिभुज के सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मापने, उनसे संबंधित स्टडी हम लोग सारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक पहला टॉपिक लेते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। दोस्तों, इसका पहला बेसिक टॉपिक लेते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण एवं उनका मापन। देखिए एक्चुअली क्या है कि देखो, इन सब में जितने भी डिफेंस के एग्जाम में इनमें आता तो 11-12 का ही है, सिलेबस पूरा 11-12 का है, लेकिन जहां पर हमारी बुक्स में हम लोग स्टडी करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये मान लीजिए कि तकरीबन ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं जो बुक्स में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होती। जैसे मैं आपको एक टॉपिक शुरू करूंगा और आप खुद पता लगा लोगे कि ये चीज हमने बोर्ड में नहीं पढ़ी, ठीक है, जबकि ये बोर्ड का ही टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट। देखिए इसमें 3 सिस्टम्स होते हैं, एंगल एंड देयर मेजरमेंट में 3 सिस्टम पद्धतियां प्रचलित हैं, हिंदी में इसको पद्धतियां बोलते हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ एंगल एंड देयर मेजरमेंट। सबसे पहली पद्धति है, देखो सबसे पहले ब्रिटिश के लोग एंगल को मेजर करते थे क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी, तो वो लोग ब्रिटिश सिस्टम, इसको लोग कहते थे सेक्साडेसिमल सिस्टम। सबसे पहले उन लोगों ने इसको एंगल मेजरमेंट काम किया तो उन्होंने इसको नाम दिया सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को यदि हिंदी में कहेंगे हम लोग तो इसको कहेंगे साष्टिक पद्धति, साष्टिक पद्धति। ओके, देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में यदि मैं आपको बताऊं, इसमें एक राइट एंगल को हमने क्या किया, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो एक राइट एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। 1 डिग्री अगेन 1 डिग्री में हो गए 60 मिनट और 1 मिनट में हो गया कितना, 60 सेकेंड। ये जो सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं।
इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। लेकिन जो फ्रेंच लोग थे वो लोग अलग सिस्टम यूज करते थे एंगल मेजरमेंट का, और उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने यूज किया सेंटेसिमल सिस्टम। उन्होंने यूज किया सेंटेसिमल सिस्टम, और हम लोग इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सटीक पद्धति, सटीक पद्धति, सेंटेसिमल सिस्टम। और चौथा जो है मेजरमेंट वो होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, इसे हिंदी में यदि आप कहेंगे इसे कहते हैं वृत्तीय पद्धति। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसमें जो यूनिट जो है इकाई, इसकी जो इकाई होती है वो होती है डिग्री। आपने पढ़ा होगा कि जैसे इस तरीके से किसी पे भी एक छोटा सा एक पॉइंट होता है ऊपर सर्कुलर सा, ये होती है 1 डिग्री। सटीक पद्धति, सटीक पद्धति होती है दोस्तों, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्रेड। ग्रेड जैसे हम लोग लिख देंगे ऐसे, जैसे 1 ग्रेड। और सर्कुलर सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। आप इसको ऐसे भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसे लिख देते हैं रेडियन, 1 रेडियन। तो इस तरीके से ये 3 सिस्टम होते हैं। देखिए इसमें एक राइट एंगल जो है वो डिवाइडेड होता है 100 इक्वल पार्ट में। एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 सेकंड, 100 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 100 सेकंड, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम में एंगल का एक इस तरीके का एक रिलेशन निकल के आया कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों। अब हम लोग इनके बीच में कन्वर्जन पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम्स, यानी तीनों पद्धतियों के बीच में क्या संबंध है, हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने देखा सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटेंसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। नाउ आई स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन ऑल द 3 सिस्टम्स। ओके, देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन, यानी कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन में पारस्परिक संबंध लिख लीजिए। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में रिलेशन क्या है, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, इनके बीच में एक डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रहा हूं d/90, तो g/100 इज इक्वल टू 2r/π। ये रिलेशन है इनके बीच में। देखिए इस रिलेशन के माध्यम से, by the taking this relation we can introduce the relation between 2 systems. Okay, first of all d/90 is equal to g/100। यदि आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100d is equal to 90g, d is equal to 90/100 g and g is equal to 100/90 d। ओके, देखिए मैंने इस रिलेशन को इसके साथ म्यूचुअली सोल्व किया है। यदि हम लोग इसको और इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक लेता हूं कि लास्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, d/90 इज इक्वल टू 2r/π। ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और इसे हमें ध्यान भी रखना है। लिखेंगे d/π इज इक्वल टू 180r, d इज इक्वल टू 180/πr एंड r इज इक्वल टू, r जो है क्या हो जाएगा d/π/180। देखिए मैथमेटिक्स में ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के आपस में इंटररिलेशन क्रिएट करना है। जैसे आप लोगों ने बहुत बोर्ड की बुक्स में या फिर कभी कंपटीशन की बुक्स पढ़ी हो तो आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लो 90 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन, कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो डिग्री से रेडियन में जाना है
तो हमें r इज इक्वल टू ये रिलेशन लेना है कि r इज इक्वल टू डी पाई बाई 180। आप d की जगह रखिए 90 डिग्री, पाई बाई 180, और आपने देखा होगा ये हो जाएगा पाई बाई 2 और ये सिंबल रेडियन का। इसको रिवर्स करिए कि पाई बाई 2 को कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। पाई बाई 2 को यदि डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 2 को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप रिलेशन लेंगे ये d इज इक्वल टू 180 पाई r। तो आप इस रिलेशन में r की जगह रख दीजिए d इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आप कट कीजिए इसको, यह आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि स्कूलों में जो बोर्ड्स की बुक है या बोर्ड्स के एग्जाम, उनमें कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि सपोज दैट आप लोगों को ये कहेगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कहेगा कि एक ट्राइंगल है जिसके जो एंगल्स है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में है, सबसे बड़ा एंगल है वो डिग्री में है, सबसे छोटा एंगल ग्रेड में है, और सबसे बड़ा एंगल छोटे एंगल से दुगना है। तो देखिए जब तक आप इन तीन सिस्टम्स के बारे में नहीं जानेंगे, यानी जब तक आपको इनके बीच का इंटर रिलेशन नहीं पता होगा, यानी ये सिस्टम्स आपने नहीं पढ़े होंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ओके, पहली बात। दूसरी बात, जो नेवी एयरफोर्स के एग्जाम होते हैं बेसिकली उनमें तो इतना तक पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत कम सुना हुआ होता है कि डिग्री में मिनट, ये बहुत अटपटी सी बात हो गई क्योंकि बुक्स में इतना हाईलाइटेड नहीं होता, तो इसलिए आपको ये रिलेशन ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखिए कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि साइन 1, देखिए साइन 1 बड़ा है या कोस 1 बड़ा है। ये जो रिलेशंस होते हैं, ये रिलेशन ऐसे होते हैं साइन 1 और कोस 1। देखिए जब तक डिग्री का सिंबल नहीं लगा हुआ कहीं पे तो आप उसे डिग्री नहीं मानेंगे, तो वो रेडियन में हो जाएगा। फिर हमें क्या होता है कि साइन x और कोस x से ग्राफ का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, और फिर साइन 1 कोस 1 के इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा है, इस दौरान डिक्रीजिंग कौन सा है, और उससे हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की बहुत बेहतरीन चीज बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा, आप खुद सोचिए कि एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फर्क क्या होता है आप खुद सोचिए। इसको यदि हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक देखिए होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए आप 99% मैं आपसे दावा करता हूं कि आप खुद सोच लीजिए, पता हो तो, नहीं किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। मैं आपको बताता हूं, देखिए आप खुद सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने बचपन से पढ़ना शुरू कर दिया कि 1 होता है। आप बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी? ठीक है, आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होती हैं ये वो होती हैं जिनका क्या होता है सॉल्यूशन, यानी आप जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, आप साइन थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे आप 90 नहीं रख सकते, यानी थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रख दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे 90 नहीं रख सकते, यहाँ पे 30 नहीं रख सकते। क्यों? यदि आपने 30 रखा तो साइन 30 तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी कुल मिला के, यानी ऐसी ये जो होती हैं, ये सारी जो होती हैं, ये यानी थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं, ये समीकरण होती हैं, और थीटा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ट्रू हो, ये क्या होती है, ये हमारी होती है आइडेंटिटी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 1 डिग्री, हमेशा 1। मैंने लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री 1। तो कुल मिला के आप देखिए ये डिफरेंस हो गया साइन आइडेंटिटी और इक्वेशन का, यानी आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या हो गया कि त्रिकोणमितीय समीकरण
कुछ ही वैल्यू जो पर्टिकुलर वैल्यूज होती है उन्हीं के लिए सिद्ध होती हैं, जबकि त्रिकोणमितीय समीकरणें ये थीटा की किसी भी वास्तविक मान के लिए सिद्ध होती हैं। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए बहुत छोटे छोटे रिलेशन होते हैं। जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में ये करते हैं कि बहुत छोटे छोटे रिलेशन से ऐसी ऐसी चीज निकाल के लाते हैं। मैं आपको 8-10 क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सिर्फ दे रहा हूँ। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको एनडीए का कराता हूँ पिछली बार का। यानी कि एक क्वेश्चन था कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि 1 होगी, 2 होगी, 0 होगी या नन ऑफ दी, यानी कोई नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट को पिक करते हैं। देखिए आप ये देखिए cos 1, cos 2, cos 3 ये चलता जाएगा, इसके बीच में एक वैल्यू आएगी cos 90, और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू होती है 0। और जब इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन जब मल्टीपल में दी गई हो, मल्टीपल में जब इक्वेशन होगी और किसी भी एक टर्म्स को 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। ठीक है, आपको एक बेसिक क्वेश्चन और कराता हूं जो लगभग एग्जाम में नेवी एयरफोर्स में तो विशेषकर पूछा जाता है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ठीक है 89 तक रुक जाता है, आगे नहीं जाता, क्योंकि tan 90 आपको पता है tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 अपन cos 90, cos 90 0 फिर इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि tan थीटा, यानी tan थीटा जब cot थीटा से मल्टीप्लाई होता है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, और ये 1 हो जाता है। यानी ऐसी सीरीज में यदि थीटा इक्वल हो तो tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग cot 1 डिग्री। यहाँ पे होगा tan 88, इसको लिख सकते हैं cot 2 डिग्री। देखिए इधर से tan 1 और इधर से tan 1 और इधर से cot 1, इधर से tan 2 और इधर से cot 2, और इधर से tan 3 और इधर से cot 3, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे। और जब सारे 1 हो जाएंगे एक ऐसा पेयर आएगा tan 45 का जो इनके साथ क्या नहीं होगा, पेयर नहीं बनाएगा, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो यानी इसकी होल सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब देखिए एक मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, cot 1 डिग्री, इसी से संबंधित cot 2, cot 3 अप टू cot 88 और cot 89। ठीक, अगेन वही देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 2 डिग्री, और जब आप ऐसा करेंगे तो cot 1 और tan 1 आपस में 1, cot 2 और tan 2 आपस में 1, और एक है जिसका पेयर नहीं बनेगा वो है cot 45, लेकिन इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए इस पूरे सीरीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस निकल के आते हैं वहां से। अब अपन कुछ और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन थीटा एंड कोस थीटा, फंडामेंटल एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री के। अब साइन थीटा को यदि आप कोस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये आएगा tan थीटा। आप कोस थीटा अपन साइन थीटा करेंगे, ये आएगा कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, देखिए ये एक छोटी छोटी आइडेंटिटीज है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। आप जो बोर्ड्स की बुक है उनमें सीमित दायरा होता है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे आप देखेंगे। इसी के नीचे हम लोग कुछ आइडेंटिटी लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
बराबर 1, ओके। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमने पढ़ा है एग्जाम में, बोर्ड्स की बुक्स में भी पढ़ा है, लेकिन एग्जामिनर देखो इसको किस तरह घुमा देता है कि आपने पढ़ा कि सेक स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, बराबर 1। ठीक है, आपने ये रट रखा है, आपने याद कर रखा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक फीलिंग आ रही होगी, यदि आपने पढ़ी है इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कुल मिला के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। ओके, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब इनमें रिलेशन में देखो आप कुछ भी दे सकता है, जैसे यहाँ पे उसने p दे दिया सपोज, हमें से सेक थीटा की वैल्यू भी वो पूछ सकता है, टेन थीटा की वैल्यू पूछ सकता है, कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसकी थर्ड आइडेंटिटी हम लोग लेते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी को यदि हम लोग दोबारा से यहाँ लिखें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, और इसको दोबारा से बिल्कुल उसकी तरह डेराइव करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वन, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें आपने वो क्या करेगा, वो इस तरीके का कोई रिलेशन देके आगे p दे देगा, a दे देगा, b दे देगा, कोई भी है ना वेरिएबल दे देगा कोई भी, और उससे हम लोग a b c इस तरीके की वैल्यूज पूछी जाएंगी, तो इनको हम लोग इस तरीके से इससे निकाल लेंगे। अब जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज करिए यदि हमने उसने कहा कि इफ यदि मान लो इसमें ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू p, देन फाइंड वैल्यू ऑफ sec थीटा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि sec थीटा प्लस टेन थीटा p है और हमें sec थीटा पूछ रहा है। अब हम करेंगे क्या, देखो हम लोग ये करेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, और हम जानते क्या है, हम लोग जानते हैं क्या, ये रिलेशन जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसी से निकलता है sec थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा माइनस टेन थीटा जो है, अब हमें देखो वैल्यू दी है sec थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ये वैल्यू हमें दी है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन p। ये हमारी फर्स्ट, देखिए पहला ये हो गया हमारा और दूसरी हमारी होगी ये। हम इन दोनों को एज एन इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए अब आप बिल्कुल आराम से रख लीजिए, sec थीटा प्लस टेन थीटा p है, sec थीटा माइनस टेन थीटा क्या है, 1 अपॉन p है। ठीक है, आप इन्हें जब सोल्व करेंगे तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 2 sec थीटा, आप ऐड करिए तो हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन p, तो आप इसको लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, और sec थीटा जो है आपका आ गया p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब p की वैल्यू जो आपके सामने जो भी रखेगा, इन्हें कह सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बन गया। इसी तरह कोसेक में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आपसे टेन थीटा भी पूछा जा सकता है। देखिए इसमें मैंने सेक पूछा है, आप इसको कोस थीटा भी बना सकते हैं, साइन थीटा भी बना सकते हैं, 6 के 6 एंगल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए एक छोटी सी आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी, एक छोटी सी आइडेंटिटी डिस्कस की थी, आप देखिए उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टार्ट किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये कितनी बेहतरीन आइडेंटिटी है दोस्तों कि इसके बेस पे 50 क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं जो आपने कभी देखे नहीं है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सोचिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है वो क्या है? मैं एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री 3 डिग्री 88 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल दी। ओके, मैं आपसे ऑप्शन देता हूं आपको 22.5, 44.5, 23.5 और एक है नन ऑफ दीज। आप इसको सोल्व करिए, सोचिए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो, इसका सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो ऊपर जो आइडेंटिटी दी हुई है इतनी आसान सी, इस आइडेंटिटी पे बैठे बैठे हम लोग कितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप मुझे एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिखा हुआ है, इधर साइन स्क्वायर 89 डिग्री। यदि मैं इसकी मेथड से बात करूं तो इसको मैं कोस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकता हूं। ये बहुत आपने 9-10 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। साइन स्क्वायर यानी साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 1 डिग्री। आप देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो क्या साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कोस स्क्वायर 1 डिग्री क्या हो गया? 1 हो गया। आप देखिए साइन स्क्वायर 2 डिग्री, इसको अगेन हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 2 डिग्री। अगेन ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर 2 डिग्री कोस स्क्वायर 2 डिग्री, 1 हो गया। यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए एक और लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 डिग्री कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ये 1 हो गया। कब तक करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि ये पक्का है कि आप यदि इसको एक पेज में भी करेंगे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देखिए आप सबसे पहले लास्ट वाला जो टर्म है आप बिल्कुल करके देखिएगा, इसको लगभग एक पेज का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि अब आप देखो साइन स्क्वायर 1 89, ये 90 हो रहा है, 88 और 2 90 हो रहा है, 3 और 87 ये 90 हो रहा है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि साइन स्क्वायर 45 एक ऐसी बीच में एक टर्म आएगा जिसके साथ कोई इस तरह का रिलेशन आपको आगे मिलेगा। तो करना क्या है, साइन स्क्वायर 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा और इसकी वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2। ये आपको एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड करनी पड़ेगी। ओके, ट्रिक क्या है? देखिए लास्ट जो टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म आप घटा दीजिए, ठीक है। वैसे तो चाहे तो आप इसे एक पेज में सोल्व करिए और चाहे तो आप मैथमेटिकली यदि आप देखो एक ही क्वेश्चन को जब आप 4-5 बार करते हैं तो छोटा तरीका आप भी ढूंढ सकते हैं। यानी ट्रिक एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रिक होती है कि यदि आपने किसी चीज को बहुत बार कर लिया है तो आपको छोटा रास्ता पता लग जाता है कि हाउ टू सॉल्व इट। ओके, लास्ट माइनस फर्स्ट मैंने 2 से नीचे डिवाइड किया है। 2 से क्यों किया है? देखिए दो एंगल है साइन स्क्वायर 1 और ये, यानी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो जस्ट हाफ आएंगी, 2 इंटू डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब है कि देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। कल ना यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप 5 हो या 10 हो या 15 हो, तो वो डिफरेंस आपको यहाँ लेना है। तो आप इसको सोल्व करेंगे और प्लस 1/2 आप ऐड करेंगे। ये 1/2 क्यों ऐड किया है? ये साइन स्क्वायर 45 ये एक स्पेशल सीरीज है जो नेवी एयरफोर्स में, ये मान लो आप 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन लगभग हमेशा देते हैं वो लोग। तो लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट है 89 और फर्स्ट क्या है 1, 2 इंटू डिफरेंस क्या है दोस्तों 1 2 3, यानी 1 का डिफरेंस है प्लस 1/2, ये हो जाएगा 88/2 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 44.5, यानी इसका आंसर हो गया 44.5। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और देता हूं, ऐसा कैसा, ये आप देखिएगा। साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 ले लेते हैं यहाँ पे, 5 डिग्री, 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, 85 5 का डिफरेंस चल रहा है, ये ले लीजिए आप। 5 डिग्री, 10, 15,
5, 10, 15। आप देखिए ये ऐसे क्वेश्चन को तो आप सिंपली भी सोल्व कर सकते हैं कि भाई आप कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और ये हो जाएगा कितना कोस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, इधर फिर आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन को आप नॉर्मली सोल्व करके देखें और आप यदि शॉर्टकट लगाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट से करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो सीरीज होती है देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, इस तरीके से भी एक सीरीज बन सकती है। तो ये जो यहाँ के बीच में जो ये डिफरेंसेस आएंगे, यानी यहाँ पे लास्ट हो जाएगा 85, फर्स्ट हो जाएगा 5, 2 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे देखिए 5 का है तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2 का है तो यहाँ 2 लिखेंगे और इस तरीके से इस सीरीज को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान ज्ञात कीजिए इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1। देखिए दिखने में क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें क्या है स्कूल वाले बच्चों के साथ समस्या क्या आती है, वो tan 2 थीटा और tan 4 थीटा का फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं, या वो ये कोशिश करते हैं कि यार tan 2 थीटा और tan 4 थीटा को एक को नीचे ले जाओ फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई कर कर आके। देखिए ऐसे क्वेश्चन ये होगा नहीं, करना क्या है हमें, हम जानते हैं वी नो दैट कि tan थीटा जो होता है वो होता है 1/cot थीटा, ये पता है हम। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1/tan 4 थीटा लिख सकते हैं, कोई समस्या? यदि कोई समस्या नहीं है तो 1/tan थीटा जब cot थीटा होता है तो हम लिख सकते हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot 4 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज और जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, एवरीवन नो दैट, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये सब जानते हैं। तो क्या या तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए या इसे कन्वर्ट कर लीजिए, मैं इसको कर देता हूं, यानी tan 2 थीटा इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 4 थीटा। अब देखिए समस्या क्या है, tan यहाँ पे लिखा हुआ है और tan यहाँ पे लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 थीटा और ये जो 90 माइनस 4 थीटा, ये जब तक ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तब तक आप tan की वैल्यू इक्वल नहीं कर सकते। ओके, बाय टेकिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन और मैथमेटिकल रूल्स के बेस पे 2 थीटा इक्वल लिख सकते हैं ये वाला, ये 4 थीटा आप इधर ले लीजिए तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि 6 थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा क्या आ गया 90/6, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। हमसे पूछा भी यही गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan 2 थीटा एंड tan 4 थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ गया, वो ये भी पूछ सकता है कि tan 3 थीटा की वैल्यू बताइए। अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप, कई लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं साइन कोस की टर्म्स में, tan 4 थीटा का लगाते हैं, फिर tan 3 थीटा का भी लगाते हैं, वो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आप उससे कर नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से। यदि हमें थीटा 45 डिग्री मिल गया है और 15 डिग्री मिल गया है तो आप देखिए tan 3 थीटा कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री और ये क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकली जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के बेस होते हैं, इनको हम लोग एक एक करके सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी क्लासेज रेगुलर रहेंगी, आप क्लासेज लेते रहें, ऑफलाइन क्लासेज भी रहेंगी और 1 दिसंबर से RCI डिफेंस एकेडमी बागसुर में ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन दोनों शुरू रहेंगी, तो आप ऑफलाइन क्लासेज लें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।